बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और मैं हूं आमना सलीम सिद्दीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, पीटीआई का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप और नारेबाजी। मॉनसून ने खतरे की घंटी बजाई, कराची के नालों की हो न सकी सफाई। शहर कायद के तकरीबन तमाम नाले कचरे से भरे पड़े हैं। कराची के सबसे बड़े गुज्जर नाले में भी कचरा मौजूद, नशेबी इलाके डूबने का खदशा। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर 14 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में मजीद पेशरफ्त। शहबाज शरीफ ने बीवी बच्चों से करोड़ों रुपए नकद तोहफे के तौर पर वसूल किए। फैमिली मेंबरान से 10 साल में 4 करोड़ 27,46,678 रुपए वसूल किए। शहबाज शरीफ ने बेटे हमजा से 2008 में 1 करोड़ 59,95,338 रुपए लिए। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। अदालत ने कहा कि प्लाट किस जगह वाक़ई है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। सीडीए हुकाम ने कहा कि H92 में जगह हिंदू कम्युनिटी को अलाट हुई। सीडीए हुकाम ने कहा कि मंदिर का बिल्डिंग प्लान न होने की वजह से काम रुकवा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी गेम मौतली के खिलाफ दरखास्त पीटीए को भिजवा दी। पीटीए कानून को मद्देनजर रखकर दरखास्त पर तहरीरी फैसला करेगा। जस्टिस आमिर फारूक का कहना है, पाबंदी लगानी है तो लिखें, फला कानून की खिलाफ वर्जी में लगाई है। ऑडियो टेप, उज़्मा कारदार पर वजीर आजम और वजीर आला हाउस के दरवाजे बंद। पार्टी क़यादत ने असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देने का भी कह दिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई एहतसाब कमेटी उज़्मा कारदार को पार्लिमानी ओहदे के लिए नाअहल करार दे चुकी है। वुस्टर में कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस मैच, दूसरे रोज का खेल जारी। बल्लेबाजों का पेयर्स बनाकर सेशंस में बैटिंग कराई जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल तीसरा ग्रुप बुध को इंग्लैंड रवाना होगा। तीनों खिलाड़ी कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद होटल के बायो सिक्योर फ्लोर पर मुकीम हैं। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। डिग्री में नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने उसकी लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा दी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिग्री की इलाहाबाद कॉलोनी में घरेलू नाचाकी की बिना पर 18 साल नौजवान लड़की ने गले में फंदा डालकर घर की छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। डिग्री पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और तालका अस्पताल डिग्री पहुंचाया, जहां से ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश गुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुरसा का कहना है कि लड़की ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी की है। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिग्री। आरिफवाला में साबिका दौरे हुकूमत में बनने वाला बाईपास मंसूबा घटाई में पड़ने लगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला का दरीना मसला कई साल गुजरने के बाद भी हल न हो सका।
साहब का दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की खती रकम से बनाया जाने वाला बाईपास फंड न होने के बाद कटाई में पड़ता नजर आ रहा है। बाईपास का मनसूबा मुकम्मल न होने के बाद शहर भर में ट्रैफिक की भरमार हर वक्त रहती है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ਸਾਡੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਦਾ ਜੋ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ बनाया जाए जी। आरवाला शहर के लिए बाईपास न होने की वजह से बड़ी ट्रैफिक अंदरूनी शहर दाखिल होने के बायस आए रोज ट्रैफिक हादसा रूनुमा होते रहते हैं। ट्रैफिक हादसा होने के बायस हर माह दर्जनों इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ अपील है कि इन्हू जल्द तो जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरियों का कहना है कि अरबों रुपए के मनसूबा को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी हादसा से महफूज रहें और शहर भर में ट्रैफिक की भरमार खत्म हो सके। मोहम्मद इमरान, हक न्यूज़, आरिफ वाला। डिगरी में बरसाती नाले की सफाई ना होने की वजह से शहर के डूबने का खदशा। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। ये है डिगरी शहर की आबादी के बीच से गुजरने वाला सरफराजवा, जो गंद व कचरे से भरा हुआ नज़र आ रहा है, जो बरसाती पानी की बहाव की रुकावट का बायस बन रहा है। वही गंदगी और ताफून की वजह से इलाका में मकीन परेशानी का शिकार हैं। इलाका में मकीन ने हक न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि चाहिए और सफाई सुथराई का तो नाम ही नहीं है। जब खाटी होती है, मिशन आती है, खाटी करके ऊपर का कचरा उठा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखो गंदगी इसके अंदर फैली हुई है। इतनी गंदगी है और घरों में इसकी स्मेल आती है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। बराए मेहरबानी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जाए और इसको पक्का किया जाए। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ज़िला मीरपुर खास में शदीद बारिशों की पेशन गोई के बावजूद शहर से गुजरने वाला मेन बरसाती पानी का नाला सरफराजवा की सफाई ना होने के बायस नाले में झाड़ियाँ, प्लास्टिक की शापर और दीगर गंदगी जमा होने के बायस जगह जगह से चौक हो गया है, जिसके बायस डिगरी शहर के डूबने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों की जानिब से ज़िला व मुकामी इंतज़ामिया डिगरी से मुतालबा किया गया है कि शहर के बीच में आबादी वाले इलाके से गुजरने वाले बरसाती नाले सरफराजवा की बिला ताख़ीर सफाई करवा के डिगरी शहर और गिरदुनवा का इलाके को डूबने से बचाया जाए। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। थल के इलाके डेजर्ट केनाल में शाही केनाल को मीर हसन के मुकाम पर 30 फुट गहरा शगाफ लग गया। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। ठुल के शहर मीरसन के मुकाम पर शाही कैनाल में पानी की ज़्यादा ओवरटॉप होने की वजह से 30 फुट गहरा शगाफ लग गया, जिसकी वजह से मीरसन शहर के कई मोहल्ले जमाली मोहल्ला, अब्बासी मोहल्ला और खोसा मोहल्ला मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने की वजह से घरों में मौजूद सामान और अनाज वगैरह डूब गए। लोग खौफ की वजह से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी इरिगेशन अमला न पहुँच सके, जिसकी वजह से नुकसान मजीद बढ़ने का खदशा है। शहरी अपनी मदद आप शगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इरिगेशन अमला की नाअहली का नोटिस लेकर के जल्द से जल्द शगाफ को बंद करके मजीद नुकसान से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठुल। घोटकी ऑल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जानिब से यूनियन रहनुमा को ब्लैकमेल करने और मीडिया ट्रायल के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। ऑल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध के सदर मियां अब्दुल रहीम बारो को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने के खिलाफ घोटकी इरिगेशन कॉलोनी में यूनियन ऑफिस से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक यूनियन के रहनुमाओं सलीम बुल्लो, अब्दुल हलीम कलोड़ो, रुस्तम लखन, नजमदीन मार, रमजान जिस्कानी, अमानला सुमरो, माहीवाल जिस्कानी, पुनल मंगी व दीगर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मियां अब्दुल रहीम बारो ऑल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध के सदर हैं, जिन्होंने हमेशा मजदूरों के हकूक की बात की है और मजदूरों का अलम हमेशा बुलंद किया है। कुछ मुखालिफ यूनियन से ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए वो मियां अब्दुल रहीम बारो को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और इनका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और मुबैना तौर पर इन्हें खामोश रहने की धमकियां दी जा रही हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी
नाइंसाफी है। मजदूर रहनुमा की तौहीन है। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध, वजीर आपाशी, IG सिंध, DIG सक्खर और आला काम से अपील की कि यूनियन के सदर मियां अब्दुल रहीम भारो को मिलने वाली धमकी और ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए, वरना दूसरी सूरत में सिंध भर के मजदूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। कैमरामैन मियां दाद अब्बासी के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। GDA की MPA नुसरत सहर अब्बासी का हैदराबाद में वाक़ एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल का दौरा। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। एशिया के बड़े हॉस्पिटल हैदराबाद गिदू का GDA MPA नुसरत सहर अब्बासी का दौरे के दौरान नुसरत सहर अब्बासी जब हॉस्पिटल में अंदर एंटर हुई तो अंदर टूट फूट का फर्नीचर भी शिकार था, तो दूसरी तरफ सफाई का भी अमल नहीं था। मरीजों के जो मौजूदा वारिस थे उनको भी शिकायतों के अंबार लगा दे। दूसरी तरफ MS को जब पता चला नुसरत सहर अब्बासी दौरे पे पहुंची है तो MS से अपनी नाअहली बर्दाश्त न हो सकी। MS की जानिब से नुसरत सहर अब्बासी और सहाफ़ियों के साथ भी तबकलशम हुई। उस मौका पर नुसरत सहर अब्बासी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद की बड़ी हॉस्पिटल गिदू में जहाँ पर अपने बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं इलाज की वजह से, वहाँ पर इलाज नहीं होता और बच्चों को नफसाती का शिकार किया जाता है। तो दूसरी तरफ MPA नुसरत सहर अब्बासी ने उस मौका पे बताया कि MS की जानिब से जब नाअहली के चिट्ठे ज़ाहिर किए गए तो MS से बर्दाश्त न हो सका और मुझे कोर्ट में जाने की धमकियां भी दे रहा था। उस मौका पे नुसरत सहर अब्बासी के मौजूदा हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक अहमद मकसी, ज़फ़रुल्लाह आरई, जो नदीम आज़ाद, माजिद शाह थे, उन लोगों ने जब सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि MS का रवैया बिल्कुल ये गलत है और इसके लिए हम कंडेम करते हैं और आला अख्तियारों से मुतालबा करते हैं तो MS के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज। घोटकी की यूनियन काउंसिल सरहद में क्रिकेट ग्राउंड न होने के बावजूद खेलों की सरगर्मियां जारी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी की यूनियन काउंसिल सरहद के नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड न होने के बावजूद खेलों की सरगर्मियां जारी। समाजी तंजीम यंग मलिक इत्तेहाद की जानिब से सरहद के करीब गांव काबिल तलाई में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खास यंग मलिक इत्तेहाद के बानी अहमद अली मलिक, साफी अब्दुल अली सावंद, राना रियाज, समाजी कारकुन मोहम्मद अली मलिक, कामरान मलिक, आमिर मलिक और दीगर थे। टूर्नामेंट में 18 से जायद टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सरहद और मीरपुर माथेलो की टीम में हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए सरहद की टीम ने मुकर्रर ओवर में 80 स्कोर हासिल किए, जिसके जवाब में मीरपुर माथेलो की टीम ने 86 स्कोर बनाकर फाइनल अपने नाम कर लिया। फातिहा टीम के कप्तान को यंग मलिक इत्तेहाद के बानी अहमद अली मलिक ने नकद रकम और ट्रॉफी इनाम के तौर पर दी, जबकि रनर अप टीम को भी ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर चीफ अहमद अली मलिक का कहना था कि यंग मलिक इत्तेहाद की जानिब से हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद की जाती है ताकि नौजवानों को खेलों की सरगर्मियां मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरहद के नौजवानों के लिए क्रिकेट का ग्राउंड का MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान ने वादा किया है। पेपे ताल का सदर मीर हमजा खान सुंदरानी भी ग्राउंड के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द सरहद में क्रिकेट ग्राउंड तामीर करा के नौजवानों को खेलने के मौके फराहम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।